अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो लोग शादीशुदा हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि बीबी गैर मर्द से दोस्ती क्यों करती है और बीबी अपने शोहर को छोड़कर दूसरे मर्द के पास भला क्यों जाना चाहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अपने तक ही ना रखें बल्कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और ऐसे मालूमात की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, आज जिन भाई का हम वाकया आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम परवेज है। परवेज बताते हैं, एक रात में और मेरी बीबी सो रहे थे कि आधी रात को मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा, मतलब किसी का फोन आ रहा था। मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हो चुकी थी। ये देखकर मेरी आंख खुल गई। मैंने फोन उठाकर देखा तो निशा की कॉल थी। मैंने सोचा कि इस वक्त उसको क्या मुसीबत पड़ गई होगी, आखिर इतनी रात को वो मुझे कॉल क्यों कर रही है। मैंने कुछ बड़बड़ाते हुए फोन को हाथ में लिया और कॉल कट कर दी। इसके बाद मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरी बीबी सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं निशा की रिप्लाई का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑन हुई और मैं समझ चुका था कि निशा की रिप्लाई आ चुकी है। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो निशा ने लिखा था, बहुत जरूरी बात है, थोड़ी देर आप बाहर जाकर मुझसे बात कर लो। ये देखकर थोड़ी देर में सोचता रहा, फिर अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना कोई आवाज किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टटोलने लगा और अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और कमरे का दरवाजा खोला, बाहर की लाइट ऑन की। दरवाजा खुलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कहीं मेरी बीबी जाग तो नहीं गई है। जब मैंने अपने बिस्तर पर नजर डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि मेरी बीबी बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर मैं काफी परेशान हुआ और सोचने लगा कि आधी रात को वो कहाँ चली गई है। ये सब देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने किचन की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो किचन की लाइट बंद थी। वॉशरूम की तरफ नजर दौड़ाई तो वहां भी कोई नहीं था। फिर इसके बाद अगले 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा, मगर मुझे कहीं भी मेरी बीबी नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा उसको आवाज लगाऊं, फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सोई मेरी माँ जाग ना जाए। मैं हैरान और परेशान पूरे घर में इधर उधर घूम रहा था। गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। बड़ी बेदिली से मैंने निशा का कॉल कट कर दिया और इधर उधर अपनी बीबी को तलाश करने लगा। मेरे मन में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। मेरी माँ की कई दिन पहले कहीं हुई बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। मेरी माँ ने कहा था, बेटा परवेज, आजकल मुझे तेरी बीबी के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। वो घंटों तक अपना दरवाजा बंद करके पता नहीं किसके साथ फोन पर बातें करती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले मेरी माँ ने शक का इजहार किया था, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था और मैं ये सब बातें सोच ही रहा था। इतने में मेरे दिमाग में आया कि वो कहीं मेरे घर की छत पर तो नहीं चली गई है। मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए छत की सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगा। भी मेरा पैर आखिरी सीढ़ी पर रखने वाला था कि मेरी बीबी की बातें सुनकर मेरे पैर वहीं पर रुक गए। मेरी बीबी किसी और मर्द के साथ फोन पर बात कर रही थी और उसको बता रही थी कि मैं उसकी बीबी तो बन गई, लेकिन मेरे शोहर को मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फोन में किसी निशा नाम की लड़की के गंदे गंदे मैसेज पढ़े, मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी। मेरा दिल किया कि मैं इसके बारे में उनसे बात करूं, मगर फिर मैं डर गई कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और कहीं मेरा शोहर गुस्से में आकर मुझे तलाक न दे दे। जब मैं सो जाती हूँ तो वो घंटों तक किसी लड़की से बातें करते हैं और मैं अपने आप को अंदर ही अंदर कोसती रहती हूँ, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना समझे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूँ, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मुझे लगने लगा है इस दुनिया में कोई तो है जो मेरा अपना है, मेरी परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अगर मेरे शोहर अपने दिल की बात किसी और को सुनाते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए मेरे पास तुम हो। दोस्तों, परवेज आगे कहता है कि अभी उनकी बातें चल ही रही थी, मेरे अंदर कुछ और सुनने की ताकत बाकी नहीं थी। ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। फिर मैं आगे बढ़ने ही वाला था। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। वो कॉल फिर से निशा का था। ये देखकर मेरे सारे जज्बात ठंडे पड़ चुके थे, एकदम से जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जुबान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पैर आगे नहीं बढ़ पाए। फिर एक हारे हुए इंसान की तरह मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में सुनाई दे रही थी और मेरे कलेजों को छलनी कर रही थी।
मैंने अपना फोन बंद किया और आकर बिस्तर पर लेट गया। आज वो मुझे आराम देने वाला बिस्तर मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस गुनाह का कसूरवार मैं खुद था। कैसे किसी और को इसकी सजा देता? इस बात का अगर कोई कसूरवार था तो मैं खुद था। ये कहते हुए परवेज फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो ये वाकया आपको एक कहानी की तरह लग रहा होगा, मगर प्यारे दोस्तों, आज की यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवी होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, औरतों के चक्कर में लगे रहते हैं, और ये बात किसी भी औरत को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में दूरी बन जाती है और फिर औरत गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। अगर शोहर अपनी बीवी के हुक्म उसी तरीके से पूरे करे जैसे इस्लाम में बताए गए हैं, जो एक अच्छे शोहर को करना चाहिए, तो बीवी कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगी। लेकिन इसी तरह एक बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शोहर के तमाम हुकूक इसी तरह से पूरा करे जैसे इस्लाम में बताया गया है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ सच्चाई से रिश्ता निभाएंगे तो आने वाली औलादें बहुत ही नेक, कामयाब और फरमाबरदार होंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, और मियाँ बीवी के रिश्ते के ताल्लुक से आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और हाँ, आज के इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हमें ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए।